हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू करियर बनाओ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, आप लोग को पता है कि हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर आप लोग से हम लोग जो भी बातें करते हैं सारी ऑनलाइन कॉलेजेस से रिलेटेड करते हैं। जितने भी ऑनलाइन कॉलेजेस यहाँ पे हैं हम लोग उसमें एडमिशन्स कराते हैं। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा शारदा यूनिवर्सिटी का होने वाला है। और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो कि शारदा यूनिवर्सिटी में आप लोग में से जितने मेरे दोस्त होंगे वो एडमिशन लेने का सोच रहे होंगे। सो भाई मैं आप लोग को इसमें बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आपका क्या चार्जेस लगने वाला है, यानी आपका जो फीस है वो कितना लगेगा और आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहा है शारदा यूनिवर्सिटी अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हो तो। और थोड़ा सा शारदा यूनिवर्सिटी का अगर मैं पिक्चर्स की बात करूँ तो ये कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हो यहाँ पे। सो भाई यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमबीए प्रोग्राम की। तो एमबीए में हमारा आप लोग को पता है कि जो भी बच्चे एडमिशन्स लेते हैं ग्रेजुएशन के बाद लेते हैं तो उनका क्या होता है कि पहले से उनको पता होता है, आप लोग को पहले से पता होगा एडमिशन्स कहाँ लेना होगा। बट ऐसा होता है कि उनको नॉलेज नहीं होता है। तो भाई ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए है कि जिनको पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी क्या प्रोवाइड कर रहा है। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमबीए जो हमारा ये है ऑनलाइन मोड पे है, यानी जो आपका पूरा एजुकेशन जो होने वाला है ऑनलाइन मोड पे होने वाला है। एंड अगर मैं बात करूँ तो आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है, यहाँ 2 साल का कोर्स का ड्यूरेशन है। एमबीए आप लोग को पता है कि 2 साल का होता है, जिसमें कि जो लास्ट सेमेस्टर होता है इंटर्नशिप में चला जाता है। अब इंस्टीट्यूशन की बात करूँ, हमारा शारदा यूनिवर्सिटी जैसा कि पता है टारगेटेड ऑडियंस यानी जो हमारे जो ये जो वीडियो है ये उनके लिए जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं या फिर जो जॉब ढूंढ रहे हैं, ये दोनों के लिए हो सकता है। और उनके लिए भी हो सकता है जो ग्रेजुएशन कर लिए, ग्रेजुएशन करके घर में अभी अपना कोई और काम करे, किसी बिजनेस में लगे हैं, तो वो भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन के थ्रू अपना आगे का जो डिग्री है वो कंटिन्यू कर सकते हैं बिना गैप लिए। तो बहुत से ऐसे होंगे जिनको गैप नहीं लेना होगा, तो भाई आपके लिए ये परफेक्ट एकदम हो सकता है ऑनलाइन मोड। अब मैं बात करता हूँ अबाउट शारदा यूनिवर्सिटी की। अगर मैं बात करूँ तो जो शारदा ऑनलाइन यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहा है एमबीए प्रोग्राम, शारदा ऑनलाइन ऑफर्स ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स थ्रू द सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, सीडीओई के थ्रू ये प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें कि बच्चों को ऑनलाइन यहाँ पे कोर्सेज कराता है। बस एमबीए ही नहीं, बीबीए बीसीए ये सारे कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड करता है और भी कोर्सेज हैं। अब मैं बात करता हूँ द ऑनलाइन एमबीए इज़ अ 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो 2 साल का आपका ये प्रोग्राम है, जैसा मैंने बताया, लिस्टेड बाय द शारदा ऑनलाइन एज पर द यूजीसी एंटिल्ड प्रोग्राम। जैसा कि मैंने बताया यूजीसी में लिस्टेड है शारदा जो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन है। एंड अगर मैं उसके अलावा बात करूँ, शारदा यूनिवर्सिटी इज़ नैक A+ एक्रीडेटेड। आप लोगों को पता है इसको जो एक्रीडेशन मिला है वो नैक A+ का मिला हुआ है। तो अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हो तो कहीं ना कहीं आप बेनिफिशियल है आपके लिए भी। द यूनिवर्सिटी स्टेट दैट इज़ द ऑनलाइन डिग्री आर। अगर मैं बात करूँ जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, ये जो ऑनलाइन डिग्री आपका उसी तरह है जैसा कि आप रेगुलर कोर्सेज में अगर आप शारदा में एडमिशन लोगे तो जो आपका रेगुलर का जो वैल्यू होगा ना, कुछ उसी तरीके का सेम वैल्यूएशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है ऑनलाइन डिग्री में। तो आप अगर ऐसा नहीं सोचना कि ऑनलाइन कर रहे तो इसका ऑनलाइन का वैल्यूएशन कम होगा। और अगर ऑनलाइन अगर आप यहाँ पे करते हो एमबीए तो आपके पास सबसे पहला तो ये हो जाएगा कि फ्लेक्सिबल लर्निंग होगी आपकी। आपके पास जो आपका टाइम होगा फ्री टाइम, आप उसमें आगे की अपनी पढ़ाई कर सकते हो। मान लो अगर आप जॉब कर रहे हो तो दिन में आप अपना यहाँ पे जॉब कंप्लीट कर सकते हो। जॉब के बाद आप रूम पे जाने के बाद आप आगे की पढ़ाई यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। आपको जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ होगा वो आपको मिल जाएगा। एंड नो रिक्वायरमेंट्स फॉर द डेली फिजिकल क्लासरूम अटेंडेंस। आपका यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा फिजिकल क्लासरूम में आपको यहाँ पे अटेंडेंस के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको अटेंडेंस वहाँ पे मैंडेटरी है और लगाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अलॉन्ग साइड वर्क और द अदर कमिटमेंट्स, यानी आपका जो यहाँ पे स्टडी होने वाला है वो आपके काम के साथ साथ रेगुलर होने वाला है। मतलब आप अपने जॉब के साथ साथ इसको करोगे तो आपको जॉब छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो डिग्री है वो भी कंटिन्यू होता रहेगा। अब मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन्स की। तो इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? जो यहाँ पे मिनिमम 3 साल का बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब बैचलर आपका जो होना चाहिए वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी से किए और उस यूनिवर्सिटी का ऐसा कहीं मतलब नैक में या फिर यूजीसी अप्रूवल उसको नहीं मिला हो। तो आप अगर बीबीए की हो, बीकॉम की हो, बीसीए की हो, बीए की हो, बीएससी की हो, तब आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो एमबीए में। और कोई भी ग्रेजुएशन अगर आप किसी भी स्ट्रीम से की हो या ग्रेजुएशन, कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि एमबीए में एडमिशन्स दे देते हैं बच्चों को। ऐसा नहीं है कि उनको यही सब बस चाहिए। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एडमिशन्स का, तो एडमिशन में आप लोग को पहले चेक करना पड़ेगा आपको कौन से स्पेशलाइजेशन करना है। उसके बाद आपका जो फीस होगा वो आपको चेक करना होगा और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से होता है आपको सारा डिटेल यहाँ पे फिल होगा। और एडमिशन्स के लिए जो भी बच्चों को नहीं समझ में आएगा भाई आप हमें यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, मेरे को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी पिन मिल जाएगा और वहाँ पे आप डायरेक्टली कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हो कि एडमिशन का क्या यहाँ पे सीन है, किस तरीके से आपका जो फीस लगने वाला है। एक बार में फ़ीस भी अगर आपको देने का मन है वो भी दे सकते हो। अगर आप ईएमआई भी करवाना चाहते हो तो ईएमआई पे भी करा सकते हो, क्योंकि ये जो जॉब करे उनके लिए काफ़ी बेटर होता है ईएमआई ऑप्शन।
अगर मैं बात करूँ ड्यूरेशन की और लर्निंग एंड एग्जामिनेशंस की, तो आपका जो कोर्स होने वाला है 2 साल का, जैसा कि मैंने बताया, और जो आपका इसमें होगा 4 सेमेस्टर होगा। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे तो जो कि 1 ईयर का यहाँ पे मतलब ईयर वाइज चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि सेमेस्टर वाइज चलाते हैं। अब मैं लर्निंग की बात करूँ तो ऑनलाइन आपको यहाँ पे डिजिटल लर्निंग जो है वो इन्वायरमेंट आपको मिलने वाला है। तो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे ऑनलाइन ही होने वाली है। आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसी एप्लीकेशन पे आपका असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल और जो भी चीज़ें सब वहीं पे होने वाला है। एग्जाम भी वहीं पे होने वाला है आपका। एक्सेस टू एकेडमिक रिसोर्सेज थ्रू द ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम। फ्लेक्सिबल स्टडी शेड्यूल होने वाला है, सूटेबल फॉर लर्नर्स मैनेजिंग वर्क एंड द एजुकेशन टुगेदर। जो यहाँ पे अपना काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई को मैनेज करना चाहते हैं, ये उनके लिए होने वाला है। अब मैं असाइनमेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स आर इवेल्युएटेड थ्रू द यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब्ड एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो ये सारा जो आपका जो असाइनमेंट्स ये सब होने वाला है, सब उसी पे अपलोड होगा। असाइनमेंट्स आपको खुद से लिख के हाथ से यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर कोई खुद का बिजनेस कर रहा है तो ये उनके लिए भी बहुत आगे बहुत काम आने वाला है। सो अगर मैं आगे स्पेशलाइजेशंस की बात करूँ, क्योंकि स्पेशलाइजेशन होता है एमबीए में, और आगे आपको क्या करना है उस हिसाब से आप अपने जो आपका कैरियर गोल है उस हिसाब से आप यहाँ पे स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करते हो। तो स्पेशलाइजेशंस यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे फाइनेंस में आपको बैंकिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, ये सारे स्पेशलाइजेशंस हैं। मार्केटिंग, सेल्स में ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब है। एचआर मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट, टैलेंट एंड ट्रेनिंग, एचआर ऑपरेशंस, ये सारे हैं। हेल्थ केयर में भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे यहाँ पे जो है ये स्पेशलाइजेशंस है जिसमें कि आप यहाँ पे एडमिशन करा सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन लेना है, वो आपके करियर गोल पे डिपेंड करता है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता है कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में, तो आप मेरे को यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। एंड अगर मैं फ़ीस की बात करूँ, फीस एंड फाइनेंशियल कंसिडरेशन की अगर मैं बात करूँ, तो शारदा का जो यहाँ पे फीस होने वाला है, यहाँ पे 1,40,000 होने वाला है, जो कि अभी करंटली यहाँ पे लिस्टेड है। मे भी हो सकता है अगर चेंज हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। फॉर सेवरल लिस्टेड ऑनलाइन स्पेशलाइजेशन जो एमबीएस यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे शारदा में आपको मिलने वाला है, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रैटेजिक एचआर मैनेजमेंट, ये सारा का सारा जो है यहाँ पे अभी है। एंड जो यहाँ पे लिखा है बिफोर पेमेंट चेक, आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि पेमेंट से पहले चेक करना होगा, जो कि यहाँ पे करंट प्रोग्राम फ़ी है। तो फीस वगैरह तो हम आपको बता देंगे, और भी जो चीज़ें हैं जैसे स्पेशलाइजेशन आपको क्या लेना है, क्योंकि वो आपका सिलेक्शन के बाद ही वहाँ पे फ़ी कलेक्शन होता है। स्पेशलाइजेशन आपको पहले सेलेक्ट करना होगा, बाद में ये फ़ी वाला जो फ़ी सेक्शन होता है वो आता है। अब करियर सपोर्ट्स एंड करियर आउटकम्स की बात मैं करूँ तो व्हाट कैन एन ऑनलाइन एमबीए हेल्प विथ यू। अगर आप एमबीए कर लेते हो तो आप क्या कर सकते हो आगे, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आप फाइनेंस से करोगे तो फाइनेंशियल एनालिटिक्स में काम कर सकते हो, बैंकिंग एंड फाइनेंस में कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज में कर सकते हो, मार्केटिंग में आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में कर सकते हो, मैनेजर में कर सकते हो, सेल्स एंड बिजनेस डिपार्टमेंट में कर सकते हो। ये सारी जो चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है कि अगर आप एमबीए कंप्लीट करते हो तो एमबीए के बाद आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हो। सो अभी यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स बहुत चल रहा है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और मेरे को यहाँ पे पर्सनली पूछ भी सकते हो। अगर एडवांटेजेस की बात मैं करूँ तो फ्लेक्सिबल ऑनलाइन लर्निंग आपको यहाँ मिलने वाला है, आप अपने टाइम के हिसाब से आप यहाँ कर सकते हो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू। सूटेबल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट होगा ये, जो यहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। 2 साल का ही प्रोग्राम है, तो जिसमें कि आपको सेमेस्टर वाइज होगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने काम के साथ साथ अपने एग्ज़ाम को भी दे सकते हो। आप अगर हाफ डे की भी अगर आप लीव लोगे तो हाफ डे की लीव में भी यहाँ पे आप अपना एग्ज़ाम वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हो, असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकते हो। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में लिखा है जो यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है, जैसे कि आपको खुद से यहाँ पे डिसिप्लिन आपका खुद मेंटेन करना होगा। फेस टू फेस जो यहाँ पे क्लासरूम का इंटरेक्शन है वो आपको नहीं मिलेगा। आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि खुद देखनी है, जिसमें कि आपका एक ये भी है कि आपको जो प्लेसमेंट होगा वो आपको खुद से देखना होगा कि आपको किस तरीके से बाहर आपको अप्लाई करना है। वो आपको जो है यहाँ पे प्लेसमेंट्स को लेके अलग से यहाँ पे क्लासेस कराया जाता है। मतलब जो आपका एमबीए प्रोग्राम होता है उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होता है, जो कि आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिल जाएगा, जिसमें कि वो आपको बताएंगे कैसे आपको यहाँ पे प्रोफाइल मेंटेन करना है आपका, कैसे आपको अप्लाई करना है, जो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया लास्ट में। और जो फीस वगैरह होती है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, मतलब कभी फीस बढ़ भी सकती है, कुछ चीज़ों में आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। तो ये सब कुछ है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने लिखा है इस शारदा ऑनलाइन एमबीए वर्थ इट। तो शारदा यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन से एमबीए करते हो तो ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। नीड फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ अ जॉब और द अदर, यहाँ पे अगर आप लोग जॉब करें तो आपके लिए बेटर होगा। वांट अ रिकॉग्नाइज्ड ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, तब आप यहाँ पे एमबीए कर सकते हो अगर आप लोग को यहाँ पे एक पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन चाहिए और वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। प्रीफर लर्निंग विदाउट रिलोकेटिंग और अटेंडिंग डेली कैंपस क्लासरूम, अगर आप यहाँ पे डेली क्लासरूम में
अटेंडेंस नहीं लगा सकते हो तब आप ये कर सकते हो। सो ये मैंने लिख के रखा है कुछ इस तरीके से, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन अगर आप में से जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं नहीं अगर मेरे को क्लासरूम का एक्सपीरियंस लेना है या फिर आपको कॉलेज जाके करना है और प्लेसमेंट्स वगैरह में आपको इनरोल होना है, तो भाई आप यहाँ पे रेगुलर में भी एडमिशन ले सकते हो। आपको रेगुलर में भी यहाँ पे एडमिशन्स मिल जाता है, जो कि सेम सारी चीज़ें जो होगी सेम ही होगी। जो आपको ऑनलाइन में प्रोवाइड किया जाएगा सेम आपको वहाँ पे भी वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, बस उसमें आपका एक्स्ट्रा जो प्लेसमेंट्स में प्लेसमेंट सपोर्ट जो होता है वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। वहाँ पे कंपनीज आती है, आप फेस टू फेस वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हो। और ये बस यही था इस वीडियो में। और आप में से जो भी यहाँ पे एडमिशन लेने का सोच रहोगे तो आपको दिख रहा होगा ये नंबर है, इसी नंबर पे आपको कॉल करना है, मैसेज करना है। व्हाट्सएप चैट का आपको लिंक मिल गया, आप व्हाट्सएप पे भी चैट कर सकते हो। और एडमिशन्स के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे होता है क्वेरी, आप मेरे को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। और ऑनलाइन क्या है कि भाई आप में से जो भी डाउट में होगे ना, मैं बता दूँ ऑनलाइन भी बहुत बेटर ऑप्शन होता है। आप अगर 2 साल कॉलेज में जाओगे वहाँ पे अटेंडेंस का इशू और भी कई तरह का प्रॉब्लम आएगा, आप बहुत परेशान हो जाओगे एकदम माइंड से भी और ऐसे भी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन आपके लिए बेटर होगा। सो आप में से जो एडमिशन लेना चाहते होंगे प्लीज़ मेरे को कनेक्ट करो और जैसा हो मेरे को यहाँ पे बताना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।